दरभंगा नगर निगम के शौचालय बंदोबस्ती में अनियमितता पाए जाने पर 9 लोगों पर नगर निगम प्रशासन ने दायर किया नीलाम पत्र। इस बात की जानकारी नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने बुधवार को मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि नगर निगम के शौचालय बंदोबस्ती में 9 लोग दोषी पाए गए थे, जिसको लेकर नगर निगम प्रशासन ने उन लोगों से राशि वसूलने के लिए भी पत्र भी जारी किया था। समय राशि जमा नहीं की गई, जिसको लेकर नीलाम पत्र अब नगर निगम प्रशासन ने दायर किया है। इसके लिए जिला प्रशासन को भी पत्र भेज दिया गया है। इस नीलाम पत्र में तत्कालीन महापौर, उप महापौर सहित सशक्त स्थायी समिति के 7 सदस्य शामिल हैं। कुल 9 लोगों पर यह नीलाम पत्र दायर किया गया है। जैसा कि आपको पूर्व में जानकारी दिया गया है, शौचालय बंदोबस्ती में विभाग के द्वारा जो भी अनियमितता में दोषी पाए गए थे, उन तत्कालीन लोगों पर कार्रवाई करने का निर्देश विभाग के द्वारा दिया गया था। उसी के आलोक में निगम के द्वारा राशि वसूली के लिए सभी संबंधित को पत्र दिया गया था और समय राशि वसूली नहीं करने पर उसी में नीलाम पत्र वाद दायर करने का निर्देश भी दिया गया था। उसी के आलोक में क्योंकि समय सीमा हम लोगों का जो था, उसके आलोक में अभी तक प्रतिवेदित हुआ है कि राशि जमा नहीं कराई गई, तो उसके आलोक में नीलाम पत्रवाद का आगे का कार्रवाई निगम के द्वारा किया गया है। और साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन के आलोक में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो तिथि निर्धारित है उसको करवाया जाएगा। जैसा कि विभाग का निर्देश और जिलाधिकारी महोदय का निर्देश स्पष्ट था कि अगर समय नहीं जमा कराया जाता है तो नीलाम पत्रवाद दायर किया जाए। उसी के आलोक में नीलाम पत्रवाद अभी वर्तमान में दायर निगम के द्वारा किया जाएगा और उसका विधिवत सुनवाई नीलाम पत्र पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा और उसके आलोक में आगे कार्रवाई वहाँ से होगा। तो नीलाम पत्र दायर कर दिया गया है जी, ठीक है। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा के टकटार में हुए अभिनंदन समारोह में पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। बुधवार को टकटार में भाजपा नेता फूल कुमार झा टेक्टेरिया ने अपने निवास स्थान पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का अभिनंदन किया। राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के साथ विधायक मुरारी मोहन झा, नगर विधायक संजय सरावगी एवं भाजपा पार्टी प्रशिक्षक त्रिभुवन तिवारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता फूल कुमार झा टेक्टेरिया तथा मंच संचालन अभय कुमार भारद्वाज ने किया। कार्यक्रम में सबसे पहले ऋषभ रंजन राहुल एवं सर्वज्ञ सर्वेश रौनक ने मिथिला परंपरा के अनुसार पाक चादर से उप मुख्यमंत्री को सम्मानित किया। तो वहीं इस सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन भी प्रेषित किया। इसके अलावा टकटार क्षेत्र से विकास के संबंध में कई बातों पर चर्चा की। वहीं गांव के लोगों ने आवेदन दिया और टकटार को नगर पंचायत बनाने एवं टकटार को पुलिस अनुमंडल बनाने सहित अन्य विकासात्मक कार्यों को पूरा करने का भी एक ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम में जितेंद्र झा, हेमंत कुमार, अमरेश श्रीवास्तव, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अमलेश झा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। कई समस्याओं का जिक्र अभी हुआ है, उसमें कुछ तो पुल की बात है, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़े हुए अंशकालिक शिक्षकों के मानदेय के भुगतान की बात है और फिर एक वित्त रहित महाविद्यालय के 2012 तक के एकेडमिक ईयर का भुगतान हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ है, उसका सवाल है। और भी जो नगर टकटार को नगर पंचायत में उत्क्रमण के लिए आप सबों ने अपनी बातें कही है, तो ये सारी चीजें हैं, हम सबको ग्रहण किए हैं और उम्मीद रखिए कि ये सारी चीजें कहीं न कहीं लौटने के बाद उसको हम निश्चित तौर पर कार्यान्वित करने का हम करेंगे। कुछ ऐसा निकालिए कि फिर मुखिया जी को भी दिक्कत नहीं हो, 2-4 वार्ड सदस्य को दिक्कत होगा तो फिर उन्हीं को जीत के आ जाना है वार्ड कमिश्नर। तो ये इस चीज को हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें सावधानी पूर्वक दोनों को अलग अलग। उप राजधानी की कोई परिकल्पना अपने संविधान में या कुछ राज्य सरकार का जो नियम है नहीं है, लेकिन आप उप राजधानी प्रशासनिक दृष्टि से घोषित हम करें या नहीं करें, लेकिन मिथिलांचल और दरभंगा के
गौरव को इस सरकार ने बढ़ाने का काम किया है, केंद्र सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। और हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय हमारे संजय सरावगी ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्राणियों हैं, आज एयरपोर्ट, एम्स और भी इसके विकास के लिए कई कार्यक्रम है। आप जान लीजिए कि मिथिला के विकास के लिए यह सरकार किसी भी बिंदु पर पीछे नहीं रहने वाली है। यह बहुत हृदय से बोल रहे हैं। ये नहीं कि अभी कुछ आप कर दिए और कुछ जवाब में हम बोल दिए, ताली पिटा, हम निकल गए, आप भी बरसात में भीग गए, ऐसा नहीं है। हम ईमानदारी से बोल रहे हैं कि हमारी सरकार जो है, खास करके हमारे भाजपा के जितने वरिष्ठ नेता हैं, लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए लगे रहते हैं। अब बहुत समय की कमी है, इसलिए बहुत विस्तार से हम नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन हमेशा आपके माननीय विधायक, हमारे माननीय संजय जी लगातार विधानसभा से लेकर बाहर तक अपनी समस्याओं के लिए लगे रहते हैं। कितनी बार हम लोग से मिले हो, हमेशा कुछ न कुछ अपनी बात को कहते रहते। आज हमारे टेक्टार पंचायत के बड़का दरवाजे पर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय केवटी स्थानीय विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा जी, बिहार के भाजपा प्रशिक्षण प्रभारी माननीय मृत्युंजय झा जी एवं दरभंगा नगर के माननीय विधायक संजय सरावगी जी हमारे यहाँ पधारे। हम पूरे इलाके के भाजपाई और एनडीए गण उनके स्वागत में लगे रहे और सभी लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। कार्यक्रम सफल हुआ और उससे खुश होकर मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे आश्वासन दिए, जिसमें टेक्टार पंचायत को नगर पंचायत घोषित करने की भी घोषणा उन्होंने की। इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद है और हम आनजन उनका आभारी रहेंगे, जबकि वो हमारे पंचायत को नगर पंचायत बना देंगे, सुरुली कोठिया वाले पुल के डिमांड को पूरा करेंगे, जिससे 2 प्रखंड जुड़ रहा है। तीसरा, कमतौल सर्किल इंस्पेक्टर क्षेत्र को, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसको अनुमंडलीय पुलिस अनुमंडल बनाया जाए, जिससे कि यहाँ के पुलिसिंग ठीक हो सके और हम आमजन पुलिस से सही से सहयोग ले सकें। साथ ही एक पुल का और आवेदन पड़ा है, जिसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है, वो है टेक्टार कोठिया पुल। और बहुत सारी घोषणा उन्होंने की है और हम क्षेत्र के जनता अभी गदगद हैं और इससे भी ज़्यादा गदगद तब होंगे जब हमारी मांगे कार्य रूप ले लेगी। तो उनको हम लोग जाके पूरे टेक्टार पंचायत वासी के साथ साथ जितने पंचायत इससे जुड़ेंगे सभी जाके उनके आवास पर कोटि कोटि धन्यवाद और आभार देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रोफेसर फूल कुमार झा, टेक्टरिया, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा BBVP। मिथिला रत्न सम्मानोपाधि से अलंकृत हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह। बुधवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को उनके आवास पर मिथिला रत्न सम्मानोपाधि से अलंकृत किया गया। मैथिली के संवैधानिक अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में 22-23 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के श्री अयोध्या धाम में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में स्वास्थ्य कारणों से उनके वहां नहीं पहुंच पाने के कारण सम्मेलन की ओर से उन्हें यहां सम्मान सम्मेलन के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने प्रदान किया। उन्होंने यह सम्मान उनके कार्यकाल में मैथिली भाषा के उन्नयन सहित उनके नेतृत्व में मिथिला के विभूतियों के सम्मान भाव से हो रहे उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रदान किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के मीडिया संयोजक प्रवीण कुमार झा, शोभा यात्रा प्रभारी विनोद कुमार झा, डॉक्टर गणेश कांत झा, दुर्गानंद झा, आशीष चौधरी, पुरुषोत्तम वत्स, नवल किशोर झा, गिरधारी झा सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। मिथिला रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने पर मैं बड़ी प्रसन्नता का
अनुभव कर रहा हूँ। और इस सारी चीज़ों के पीछे मिथिला के नाम को आगे ले जाने के लिए डॉक्टर बैजनाथ चौधरी जी का नाम सबसे आगे है और यही इनका जीवन है, यही इनका प्रयास है। मैं उस जिजीविषा की सम्मान करता हूँ, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, मिथिला का नाम सबसे आगे हो, पहले भी रहा, आज भी हो और आगे वाले दिनों में भी हो। उसका श्रेय पूरा डॉक्टर बैजनाथ चौधरी के हिस्से में है और मैं भी आपके साथ हूँ इस सम्मान के लिए। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखकर नगर निगम के द्वारा चौक चौराहों पर किया गया अलाव की व्यवस्था। दरभंगा नगर निगम के द्वारा विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। अचानक बुधवार को मौसम के द्वारा जो करवट लिया गया है और तापमान में भारी गिरावट देखी गई है, जिस वजह से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। इसी को देखते हुए दरभंगा नगर निगम के द्वारा शहर के दोनार चौक, दरभंगा टावर, महाराजी पुल, बेला मोड़, मिर्जापुर चौक, बाग मोड़, भंडार चौक, आयकर चौक, दरभंगा रेलवे स्टेशन आदि कई जगहों पर नगर निगम के कर्मियों के द्वारा अलाव के लिए लकड़ी गिराया गया है, जिसे चौक चौराहा पर मौजूद लोगों ने जलाकर राहत की सांस ली है। नगर निगम के द्वारा कहाँ गिराए हैं? दरभंगा टावर गिराए हैं, हसन चौक गिराए हैं, महाराजी पुल गिराए हैं, कैदराबाग रन बसेरा गिराए हैं, सरकारी बस स्टैंड कैदराबाद में गिराए हैं, शिवधारा चौक गिराए हैं, बाग मोड़ गिराए हैं, भंडार चौक गिराए हैं, आयकर चौक गिराए हैं, स्टेशन है दरभंगा स्टेशन पे गिराए हैं। कितना कितना लकड़ी गिराते हैं? 25 की। क्या नाम हुआ? सुभाष कुमार। क्या है आप? दरभंगा नगर में सुपर है, लेबर है। रघुपति मिष्ठान भंडार, माधेश्वर परिसर, श्यामा मंदिर, मुख्य द्वार, नैवेद्यम, लड्डू, पेड़ा, खोआ की बनी मिठाइयाँ तथा जलपान भोजन के लिए संपर्क करें। सभी अवसरों पर नाश्ता तथा भोजन का ऑर्डर लिया जाता है, कृपया एक बार अवश्य पधारें। एक हाथ से दिव्यांग युवक का नहीं बन रहा है आधार कार्ड, दर दर भटकने को है मजबूर। बुधवार को लहरियासराय स्थित विकास भवन में अपना आधार कार्ड बनाने गए इस दिव्यांग लड़के का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। यह लड़का दर दर भटक रहा है, जिस वजह से इसका न कोई बैंक में खाता खुल पा रहा है और न ही इसे कोई लाभ मिल पा रहा है। इस युवक का नाम रोहन कुमार मंडल है, इसके पिता का नाम दिलीप मंडल है, जो मोहम्मदपुर गांव का रहने वाला है। बुधवार को विकास भवन पहुंचा, जहां मीडिया को इन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। इनका कहना है 2015 में एक हाई वोल्टेज बिजली का तार इसके हाथ के संपर्क में आ गया, जिस वजह से इसका एक हाथ जल गया और उसके एक हाथ को काटना पड़ गया, जिस वजह से उसका आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहा है और वह अपनी विकलांगता सर्टिफिकेट लेकर दर दर भटक रहा है ताकि उसका आधार कार्ड बन जाए। लेकिन आधार कार्ड नहीं बनने की वजह से इसे न कोई सरकारी लाभ मिल पा रहा है और न ही बैंक में खाता खुल पा रहा है। मेरा नाम रोहन कुमार मंडल, पिताजी का नाम दिलीप मंडल, मैं पोस्ट सुनती जिला दरभंगा से हूँ। और मेरे साथ 5 साल पहले 2015 में करंट लगा था, जिसके कारण मेरा हाथ कट गया। उसके कारण मेरा आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहा है। आज हम यहाँ विकास भवन में आए हुए हैं और यहाँ पे भी नहीं हो पा रहा है। सदर ब्लॉक पे गए थे, वहाँ क्या कहा गया? वहाँ पे भी काम नहीं हुआ। सेंटर पे गए, न्यूरो बैंक पे भी गए, वहाँ पे भी काम नहीं हुआ। और आधार सेंटर पर भी आए तो वहाँ पे भी काम नहीं हुआ। जिला परिषद कार्यालय भी गए, वहाँ पे भी काम नहीं हुआ। 5-6-7 जगह गए, सुनवाई नहीं हुआ और कोई काम नहीं किया, क्योंकि विकलांग को एक हाथ में उठ गया। बोला 10 उंगली होना चाहिए जब भी आपका आधार कार्ड अपडेट होगा। मेरा बिजली के लक्ष्य से मेरा हाथ कट गया, इसलिए मेरा 5 उंगली है, वजह से नहीं बन पा रहा है। अब इसका समाधान कैसे होगा, हमको कोई ना कोई रास्ता बताइए। कई दिनों से हम भटक रहे और हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं।
आधार कार्ड की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अभी इस वक्त, और उसके कारण आधार कार्ड से बैंक में हम खाता खुला सकते हैं। इसका नाम रोहन कुमार मंडल है और पिता का नाम दिलीप मंडल है। ये हम लोग मतलब कई जगह पे आधार कार्ड सेंटर पे गए हैं तो आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। एक बार पहले तो गए सदर ब्लॉक पे, गए अपने ब्लॉक पे, तो ब्लॉक पे बोल रहा है कि ब्लॉक बंद है, यहाँ पे आधार कार्ड नहीं बनता है। उसके बाद हम लोग यहाँ लहरियासराय डीएम के पास यहाँ पे जो बनता है यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं। और यहाँ पे आए विकास भवन डीआर यहाँ पे आए तो ये बोल रहा है कि नहीं, जो 5 फिंगर का तो कोई अभी तक सरकार अपडेट ही नहीं निकाला है, तो कैसे बनाएंगे। तो हम बोले कि कैसे होगा, कुछ उपाय बताइए। तो ये बोला कि जाओ बाहर 1947 पे कॉल करो और जो बोलेगा वही, मतलब ये कोई ढंग का कोई बात बता नहीं रहे। तो अभी और इधर गए थे बहुत सारे जितना बैंक है ना, और जहाँ जहाँ बनते हैं वहाँ सारे जगह पे गए हम लोग। उसकी सूचना हुई थी कि पहले मतलब इसका आधार कार्ड बना हुआ था और फिर 2015 में इसको मतलब करंट लग गया जयपुर में, 11,000 को मतलब टच कर गया था, जिसके कारण इसका एक हाथ जल गया और दूसरा हाथ में से कुछ चमड़े उमड़े काटे गए, तो फिंगर काम नहीं कर रहा अब दूसरा। तो बैंक का खाता खुलवाने के लिए गए तो फिर वहाँ पे बता रहा है कि अभी मतलब आधार कार्ड लाइए, तो पैन कार्ड बनाना होगा, फिर आधार कार्ड बनेगा तब तो पैन कार्ड बनेगा। तो यहाँ पे अपडेट मतलब फिंगरप्रिंट के लिए अपडेट के लिए गए तो हो ही नहीं रहा है, तो बैंक का खाता भी नहीं खुल रहा है। सब बहुत सारी समस्या आ रही है अभी आधार कार्ड के बिना, तो खैर अभी कुछ है ही नहीं, ऐसा समस्या मतलब समय है। दरभंगा के अखिल भारतीय मिथिला संघ ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को दरभंगा को उपराजधानी बनाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। दरभंगा के टेक्टार गांव में पहुंचे उप मुख्यमंत्री को अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा के सदस्यों ने एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने से पूर्व सदस्यों के द्वारा पाक चादर एवं बुके देकर उन्हें सम्मानित किया और उनका स्वागत किया। तो वहीं संघ के अध्यक्ष विनय कुमार झा उर्फ संतोष झा, आनंद कुमार एवं रोशन कुमार झा सहित कई सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि दरभंगा उत्तर बिहार के मध्य में अवस्थित है। यहां से संपूर्ण देश में आने जाने का रेल मार्ग, सड़क मार्ग एवं हवाई जहाज सेवा की सुविधा है। राज्य का सबसे पुराना एवं ऐतिहासिक शहर है। यहाँ 2 विश्वविद्यालय शहर के मध्य अवस्थित है। इन्हीं सब बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया और उपराजधानी बनाने की मांग की गई। भूमि विवाद मामले को लेकर एसडीओ व एसडीपीओ द्वारा की गई समीक्षा बैठक। अनुमंडल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कृष्ण नंदन कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में लहरियासराय थाना में विभागीय निर्देश के आलोक में भूमि विवाद मामले से संबंधित बैठक की गई। बैठक में भूमि विवाद से संबंधित 4 मामलों की पर सुनवाई की गई। उक्त 4 मामले में से एक मामले में समझौता के आधार पर निष्पादित किया गया तथा शेष 3 मामले से सभी संबंधित को विस्तृत जांच प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि 12 जनवरी 2022 को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। साथ ही महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को बैठक आहूत करने का भी निर्देश दिया गया। उक्त बैठक में अंचलाधिकारी बहादुरपुर, थाना अध्यक्ष बहादुरपुर एवं लहरियासराय मौजूद थे। सीओ बहादुरपुर, थाना प्रभारी लहरियासराय, थाना प्रभारी बहादुरपुर के साथ भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया। इसमें आज करीब 5 मामला है, जिसमें कुछ मामलों का निष्पादन किया गया है और कुछ को अगली तिथि के लिए समाधान हेतु समय दिया गया है। और सरकार के निर्देशानुसार एसडीओ अनुमंडल स्तर पर हर महीने के दूसरे बुधवार एवं चौथे बुधवार को भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निष्पादन करना है। उसी के तहत हम लोग आज लहरियासराय थाने पे एक निष्पादन मीटिंग भूमि विवाद से संबंधित का हम लोग आयोजन किए थे। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत चुनाभट्टी नाका नंबर 8 के पास पकड़ाई सोफिया शराब के साथ एक महिला को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बुधवार को भेजा जेल। मंगलवार को स्पेशल पुलिस कैट जवानों के द्वारा चुनाभट्टी नाका नंबर 8 के पास
छापेमारी की गई, जहां महिला के पास नेपाल निर्मित सोफिया शराब की 134 बोतल बरामद किए गए थे। वहीं विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बुधवार को कागजी कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया। हरियाणा के करनाल जिला के मधुबन थाना क्षेत्र से भागी नाबालिग लड़की को ढूंढने के लिए पहुंची दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र में हरियाणा पुलिस। बुधवार को दरभंगा नगर थाना में हरियाणा की पुलिस पहुंची, जहां वो हरियाणा के करनाल जिला से ही मधुबन थाना क्षेत्र से भागी एक लड़की को खोज रही थी। आपको बता दें कि मधुबन थाना में कांड संख्या 505 दर्ज है, जो 23 दिसंबर को दर्ज की गई थी, जिसमें धारा 363 एवं 366 एक लगाया गया था। यह लड़की हरियाणा के ही रहने वाले एक लड़के के साथ भागी थी, जिसको भगाने में लड़के के दोस्त रवि सहनी ने साथ दिया। यह लड़का सोहंगरपुर के चतरिया का रहने वाला है, जिसे हरियाणा पुलिस ने अपने साथ ट्रांजिट रिमांड पर हरियाणा ले गई। आपको बता दें कि लड़की भगाने वाला लड़का एवं उसका दोस्त हरियाणा में ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था।